नमस्कार, मैं शशांक कुमार पटना से हूँ और पिछले कुछ वर्षों से जर्मनी में रह रहा हूँ। मैंने यहाँ मास्टर्स और पीएचडी किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये किसी के लिए मददगार साबित हो। तो अगर आपको बैचलर्स, मास्टर्स या डॉक्टरेट किसी भी की भी पढ़ाई यहाँ करनी है या डिग्री लेनी है, तो मेरा सजेशन ये होगा होगा कि सबसे पहला जो आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट होना चाहिए वो जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विसेज, कॉमनली नोन एज डाड, DAAD। ये इनकी ऑफिसेस कई जगह हैं इंडिया में भी, और ये जो इनकी हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। और इनके वेबसाइट पे आप जाएं, आपको सारी जानकारी ये उपलब्ध करवाते हैं और इनका मोटिव ही है कि ये इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन रिसर्चर्स को अट्रैक्ट करें कि वो जर्मनी में आके पढ़ाई कर सके। तो बेसिकली डार्ट के वेबसाइट पे आप जाइए, आपको रेगुलर वेबिनार भी अरेंज करते हैं जिसपे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको ये शेयर करते हैं। तो इनके वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, इनके वेबसाइट पे आप सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, आप कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में कौन सा कोर्स है, आपकी डिसिप्लिन, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन हैव लॉट्स ऑफ फिल्टर्स देयर। तो आप सारी फिल्टर्स आप अप्लाई करके अपना जो भी कोर्स आप है उस पर सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी हो। वैसे पीएचडी के लिए अगर आप इंटरेस्टेड पीएचडी के लिए हैं तो फिर मेरा सजेशन ये भी होगा कि डार्ट के अलावा भी आप डायरेक्टली कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ प्रोफेसर्स जिन्हें आप जानते हो, जिनके आर्टिकल्स, जिनके रिसर्च पेपर्स, जिनके बुक वगैरह आपने पढ़े हो, जिनका कुछ कहीं से आपको रेफरेंस लग रहा है कि ही इज़ अ गुड गाय और ही इज़ अ वेरी गुड रिनाउंड रिसर्चर इन योर फील्ड, देन आप डायरेक्टली उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी यूनिवर्सिटी और उनके रिसर्च सेंटर पे आप जाके डिटेल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि आई वांट टू परस्यू पीएचडी इन दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन और स्ट्रीम, लाइक दैट। तो अगर जैसे मान लें आपने बैचलर्स या मास्टर्स के लिए भी एक सिलेक्शन किया है, तो नॉर्मली यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। फर्स्टली यूनिवर्सिटी विच इज़ यूनिवर्सिटेट, सो ये जस्ट लाइक हमारी यूनिवर्सिटी है, और दूसरी फक हॉक्सुलर जिसे एफएच कहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। तो इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो एफएच का जो कोर्स होता है वो 90 क्रेडिट्स का होता है और यूनिवर्सिटी का जो कोर्स होता है वो 120 क्रेडिट्स का होता है। तो अगर जैसे कि अगर आपको सपोज आप यहाँ मास्टर्स के लिए आए हो और अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया और फर्दर पीएचडी करना चाहते हो, तो अगर आपका मास्टर्स एफएच से है देन यू विल हैव प्रॉब्लम इन परसुइंग पीएचडी। पर आपका अगर आपने यूनिवर्सिटी से यहाँ मास्टर्स किया है देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू परस्यू पीएचडी। सो बेसिकली ये कुछ बेसिक्स डिफरेंस है एफएच या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस कह लें और यूनिवर्सिटी में। तो इसके अलावा अगर यहाँ की आप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जर्मन लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अ ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम TU9 है, जो बेसिकली 9 जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन है विच आर द बेस्ट अमॉन्ग। वैसे इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट something similar, but these TU9 carries some reputation or has some kind of very renowned in their own field basically. तो अगर आप डार्ट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, TU9 से आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें और देन यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज, प्रोसीजर, डेडलाइंस एंड एक्सेट्रा। बिसाइड दैट एक और ऑर्गेनाइजेशन है DWIH, इनके भी ऑफिस दिल्ली में है, दे आर ऑल्सो देयर, वो भी आपको मदद कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट देम, यू कैन स्क्रॉल थ्रू देयर वेबसाइट और आपको काफ़ी जानकारी वहाँ से ही मिलेगी। दे आर ऑल्सो देयर टू हेल्प the people who are interested or willing to pursue their academic career or let's say study in Germany also. So DWIH, DAAD, जिसके लिंक्स आपको below नीचे मिल जाएंगे, you can take this information from that also. इसके अलावा यहाँ पे जो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मोस्टली पब्लिक हैं, तो दैट्स वाई एजुकेशन इज़ वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड हियर। तो आपको जो फ़ी है वो फ़ी बहुत ही नॉमिनल है, जस्ट लाइक फॉर अ सोशल कॉज आप दे रहे हो। सो इट्स 300 अप्रॉक्सीमेटली 300 यूरोज पर सेमेस्टर है। जैसे सपोज आपने अगर मास्टर्स के लिए आपने किसी कोर्स में एप्लीकेशन दिया है, देन नॉर्मली इट्स स्टैंडर्ड ड्यूरेशन इज 4 सेमेस्टर, so then you have to hardly pay it's around 1200 euros for the whole courses.
बट जो यहाँ पे अगर आपको एक्सपेंसेस हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द एक्सपेंसेस, अदरवाइज यूनिवर्सिटी फी इज वेरी नॉमिनल हियर। सो वंस आपका, जैसे कि आपको एडमिशन लेटर मिल गया हो या एडमिशन हो गया हो किसी भी यूनिवर्सिटीज में या किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में, देन यू कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वीजा। तो आपको यहाँ आने के लिए फिर जो वीजा की प्रोसेस होती है उसमें, देन इट्स अ वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू मेंशन, ब्लॉक्ड अकाउंट। तो अगर आपका एडमिशन लेटर आ गया है तो आपको वीजा जो भी आपके नियरेस्ट कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी है वहाँ पे आप वीजा अपना प्रोसेस कर सकते हो। बट देयर वन इंपॉर्टेंट थिंग इज अ ब्लॉक्ड अकाउंट। अगर आपको यहाँ आना है, देन यू नीड टू ओपन अ अकाउंट इन जर्मनी, इंडिया के थ्रू आप कर सकते हो, एंड देन यू हैव टू डिपॉजिट समथिंग अराउंड, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर रिसेंटली राइट नाउ, सो इट्स समथिंग अराउंड 800 यूरोस, करीब तकरीबन 7 लाख रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे, जो कि आप जब एक बार यहाँ आ जाओगे तो यहाँ पे आपको पर महीने 700 750 के हिसाब से आप उससे निकाल सकते हो। सो इट्स जस्ट लाइक 750 into 12, so approximately 8,000 euro, that's what you have to deposit in advance before applying your visa। तो एक बार आपने ये कर दिया और एडमिशन लेटर आपके पास है तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वीजा, दैट्स नॉट एन इशू। तो अगर आप एक बार यहाँ आ जाते हो, देन यू कैन एक्सेस दिस अकाउंट एंड देन यू कैन हैव योर ऑल द प्रोसीजर व्हाटएवर यू हैव। तो इसके अलावा अगर आप पीएचडी यहाँ करना चाहते हो तो पीएचडी इज जस्ट नॉट लाइक you are a student here, जो हमारे यहाँ होता है कि if you are PhD, so it's normally you are considered as a student. Here you are a student, but you are also in combination with a normal employee. You are treated like a normal employee. आप normal employee की तरह आप treat किए जाते हो. You will get a salary, although it's not 100% like a normal employee, but you will get a salary which is quite handsome. Around, I don't know, it varies from stream to stream or university to university or organization. So it's around 2,000 euros should be somewhere, I expect that. तो ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्स और भी ये हाई जा सकती है। तो ये समथिंग यू विल बी गेटिंग फॉर योर होल ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी, और जो कि एक बहुत ही आई वुड से एक अच्छी सैलरी है या अच्छी पैसे हैं जो कि जिससे आप यहाँ पे इजिली सर्वाइव कर सकते हो। दैट्स नॉट अ बिग इशू। देन ऑल्सो यहाँ पे जो पीएचडी है, पीएचडी इज काइंड ऑफ हैविंग मेनली 2 टाइप्स। सो एक ट्रेडिशनल पीएचडी जो कि हमारे यहाँ इंडिया में होता है, in which it takes like 5 years, 6 years, 4 years, something like that. Once your professor says कि हाँ ठीक है आप रिसर्च कर रहे हो, and when जब उन्हें लगता है कि आपका रिसर्च एक मीनिंगफुल आउटपुट दे रहा है, then he is agreeing with you कि हाँ ठीक है आपका ये थीसिस हो गया, then you can go for your PhD defense, and that's a normal traditional PhD जो कि यहाँ भी है, लाइक यूनिवर्सिटीज में आप करते हो। दूसरी एक पीएचडी यहाँ पे है जिसे एक स्ट्रक्चर्ड पीएचडी आप कह सकते हो। स्ट्रक्चर्ड का मतलब है यू विल हैव अ पर्टिकुलर गोल्स एंड प्लान इज अ पर्टिकुलर डेडलाइन। तो आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक, ये गोल दिया जाएगा कि आपको इतने महीने में ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ पीएचडी, स्ट्रक्चर्ड पीएचडी won't take more than I would say 4 years. तो 4 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है। और ये जो है पीएचडी, ये बेसिकली आपको रिसर्च सेंटर में होते हैं या फिर यहाँ पे ये पीएचडी कंपनी स्पॉन्सर्ड भी होती है। कंपनीज बहुत सारे हैं जिनके कुछ रिसर्च टॉपिक हैं, दे वांट टू एक्सप्लोर दैट, तो वो इस तरह के स्टूडेंट को हायर करते हैं और इनका ये फिक्स टारगेट है, फिक्स डेडलाइन है और ये स्ट्रक्चर्ड पीएचडी करते हैं। वैसे अगर आप रिसर्च की बात कर लो तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इफ़ यू आर इनटू रिसर्च और इफ़ यू वांट टू परस्यू योर पीएचडी हियर। इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही वर्ल्ड रिनाउंड है आर फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट, मैक्स प्लांक, लाइब्रेरी सेंट्रम, और चौथा है ये हेल्महोल्ट्ज एसोसिएशन। सो ये 4 बेसिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और ये बहुत ही वास्ट है। हर एक में आई डोंट नो मीन्स इट शुड बी मोर देन 20 डिफरेंट सिटीज में ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और एक जस्ट लाइक रिसर्च, वन ऑफ द रिसर्च पिलर ऑफ जर्मनी बिसाइड यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च होते हैं और ये सारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने नाम लिया। और तीसरा ये भी है, जैसा मैंने बताया आपको कि कंपनीज में जो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं रिसर्च, तो बड़ी बड़ी कंपनी जस्ट लाइक एयरबस, और जिन्हें कुछ दे हैव समथिंग कि आपको उनके पास कुछ टॉपिक है, दे आर स्ट्रगलिंग टू डील विद इट, तो दे आर जस्ट एडवर्टाइजिंग इट फॉर पीएचडी पोजीशन, सो यू कैन अप्रोच देम आल्सो।
अब मान लीजिए जैसे अगर आपने सपोज आपने एडमिशन ले लिया, तो बेसिकली एडमिशन के बाद यहाँ पे जो कोर्सेज होते हैं ना, वो कोर्सेज काफी काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेंशन दैट कि कोर्स जो है वो आपका इंग्लिश में भी हो सकता है और सिर्फ जर्मन में भी हो सकता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मतलब आधा इंग्लिश आधा जर्मन। तो बीटेक में या बीएससी या बैचलर्स की आप बात करते हो, तो बैचलर्स मोस्टली जहां तक मैंने देखा था, मतलब पिछले 6-7 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ जर्मन में ही मिलती थी। पर अभी इनका ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, दे आर ऑल्सो गोइंग फॉर ग्लोबलाइजेशन, तो इंग्लिश ये भी काफी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये डार्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, शायद आपको कुछ बैचलर्स कोर्स मिल जाए जो इंग्लिश में हो। और मास्टर्स की बात कर रहा हूँ, तो मास्टर्स में काफी कोर्सेज आपको इंग्लिश में मिलेंगे या कुछ कोर्सेज इंग्लिश प्लस जर्मन में मिलेंगे। देन इट्स अप टू यू कि आप कौन सा सिलेक्शन करते हो या आप कौन सा डिसाइड करते हो। और इसके अलावा एक सजेशन और ये होगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो या इफ यू गॉट एडमिशन लेटर और इफ यू आर डेस्परेटली प्लानिंग टू कम हियर, तो एक बेसिक चीज ये है कि आप वहाँ पे इंडिया में ही रह के कुछ बेसिक जर्मन सीख लें, जो कि यहाँ पे आपको सिर्फ आपके एजुकेशन में नहीं बल्कि डे टू डे लाइफ में बहुत ही मैटर करेगा और हेल्पफुल होगा। सो दिस विल बी अ गुड थिंग कि अगर आप वहाँ जर्मन सीखते हो, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो ये चीज हो गई। उसके जो कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, दीज कोर्सेज आर वेरी वेरी, मतलब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी आपको होती है। यू कैन टेक एनी कोर्सेज इन एनी सेमेस्टर्स। पहली बात ये तो काफी मतलब ऑनलाइन तो पहले से था ही, और अभी कोविड के चलते आई डोंट नो और कितना ऑनलाइन हो गया है। मतलब 6-7 साल पहले भी जब की बात मैं कर रहा हूँ, तो कोर्सेज आई कैन टेक लेक्चर इन पर्सन, प्रोफेसर लेक्चर दे रहा है, मैं वहां जाके बैठ सकता हूँ, लेक्चर सुन सकता हूँ, या फिर आई कैन मतलब मैं घर में हूँ या किसी कारणवश मैंने नहीं लेक्चर अटेंड कर पाया, तो देयर आर स्लाइड्स ऑनलाइन अवेलेबल, वहां पे वो स्लाइड्स हैं एंड देन आई कैन गो फॉर, और मैं उसे डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ। सो वेरी मच फ्लेक्सिबल यहाँ पे है एजुकेशन। थोड़ा सा नहीं, काफी डिफरेंस है, मतलब शुरू में आप आओगे तो यू विल स्ट्रगल अ बिट, मतलब कुछ महीने 2-3 महीने आपको लगेंगे, बट देन यू कैन गेट यूज्ड टू, बिकॉज जो हमारा बेसिक एजुकेशन सिस्टम और यहाँ में, सॉरी, आई कैन फील दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस ऑफ दे एम्फसाइज मोर ऑन कंसेप्ट। यहाँ पे ये ज्यादा आपको जोर कंसेप्ट पे देते हैं, और हमारे यहाँ जैसे रोट लर्निंग इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, या फिर ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, मैं आई एम नॉट जनरलाइजिंग, आई एम जस्ट सेइंग समथिंग। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर बात करते हो, तो कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि जस्ट इट नीड्स टू बी सॉल्व, इस सर्किट को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा कि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, टुगेदर विद इस सर्किट का आप कहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो, इस सर्किट में क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हो। सो इट्स लाइक दैट कि दे एम्फसाइज मोर ऑन कंसेप्ट, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए एंड यू नीड टू नो हाउ टू प्ले विद इट। तो इसलिए ये थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगी, बट देन यू विल गेट यूज्ड टू इट एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग, स्टार्ट लर्निंग दैट। अगर आपको और कुछ जानना और कुछ समझने की इच्छा, और एवरीवन इज क्वाइट हेल्पफुल, प्रोफेसर्स, और भले वो शुरू में आपको प्रॉब्लम हो, लैंग्वेज बैरियर हो, अगर जर्मन आप नहीं बोल पाते हो तो इंग्लिश में भी दे आर कंफर्टेबल, आई थिंक सो, मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर। तो इसके अलावा एक और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोर्स आप ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक सेमेस्टर्स में आपको, मान लीजिए यू नीड टू, आपको किसी भी कारणवश, किसी फैमिली रीजन के चलते या कुछ भी पर्सनल रीजन के चलते आप उस सेमेस्टर्स में पढ़ नहीं पाए, या फिर आप नहीं करना चाहते, एग्जाम नहीं देना चाहते हो, इट्स टोटली फ्री। आप पूरी एक सेमेस्टर ड्रॉप कर दो, आपकी कोई प्रेशर नहीं है कि यू हैव टू, ऐसे तो स्टैंडर्ड, जैसे कि मास्टर्स की मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड्स एक जैसे 2 साल का ड्यूरेशन है, पर ये नहीं है कि आपको 2 साल में खत्म ही करना है। अगर आप किसी सेमेस्टर में यू डोंट फील लाइक कि मुझे इस सेमेस्टर में अपना इनपुट देना, या किसी भी कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो यू कैन कंप्लीटली ड्रॉप दैट सेमेस्टर एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड, आप नेक्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट कर सकते हो। या फिर एक सेमेस्टर में आपको लगा कि मैं बहुत अच्छा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रही किसी, या मैं इतना फिट नहीं हूँ, तो मैं इस बार सिर्फ 3 पेपर्स के एग्जाम दूंगा, अगली बार मैं 9 के दे दूंगा, 6 की जगह पे या फिर 4 की जगह पे। सो इट्स नथिंग, सो इट्स वेरी मच फ्लेक्सिबल, यू कैन हैव ऑप्शन, और ये वैरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बस मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं वो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। और इसके अलावा जैसे कि आपका जो मास्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो मास्टर्स के कोर्स के दौरान जो मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी और एफएचए दो का डिफरेंस होता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो तो वो 120 क्रेडिट्स में जो 30 क्रेडिट्स होते हैं वो आपको मास्टर थीसिस के दिए जाते हैं। तो 30 क्रेडिट्स है इस मास्टर थीसिस। सो for that you have to do some kind of research or let's say a small kind of topic जिसको आप investigate करते हो।
तो अगर आपको लेट्स से अगर आपको आगे फर्दर इट्स अ गुड स्टेप टू लैंड इन अ गुड पोजीशन, फॉर एग्जांपल इन अ कॉर्पोरेट कल्चर और एनीवेयर, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप कंपनी से भी ये थीसिस कर सकते हो। मतलब कुछ कंपनीज है, कुछ फर्म है जिन्होंने एडवर्टाइज कर रखा है कि हाँ ये पोजीशन है मेरे मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, यू कैन गो देयर, दे विल पे यू आल्सो समथिंग व्हिच इज क्वाइट ओकेश फॉर अ स्टूडेंट, और देन वो आपका काम लेंगे और आपका 6 महीने 9 महीने जो भी आपका काम है, और उसके बाद देयर इज हाई चांसेस दैट दे विल अब्सॉर्ब यू एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय, बिकॉज यू आर यूज टू ऑफ देयर कल्चर, और अगर काम उन्हें अच्छा लगा और अगर आपने मेहनत किया जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, तो यू आर इजली गोइंग टू बी अब्सॉर्ब देयर, आप नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे काम, फिर फर्दर आपको जॉब मिल जाएगी। या फिर आप ये मास्टर थीसिस यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हो, या फिर आप रिसर्च सेंटर में भी कर सकते हो। सो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट मास्टर थीसिस से ही यू कैन स्टार्ट प्लानिंग योर करियर, कि अगर मुझे कॉर्पोरेट में जाना है तो आई विल जस्ट लुक टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, कि आप कंपनी में ट्राई करोगे। सो दिस इज वन थिंग। एंड देन फाइनली जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है या फिर कंप्लीट होने वाला है, और अगर इस दौरान आपने कुछ टूल्स जो आपके स्ट्रीम, आपके फील्ड से रिलेटेड हैं, आपने कुछ टूल्स सीख रखा है, या फिर आपको ऑब्वियसली अगर आपने मेहनत किया है यहाँ पे, या बहुत मेहनत करके आप ऑब्वियसली ये कोर्सेज आपने किए हैं, देन यू हैव सम इंफॉर्मेशन, सम नॉलेज, आप में वो स्किल्स है, तो वो इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू डेफिनेटली टू गेट अ गुड जॉब हियर। ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और इजी भी बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं फेस करने को मिलती है, जर्मन। तो अगर आपने इस दौरान इंडिया से सीख के आए हो, या फिर यहाँ पे कोर्सेज के दौरान अगर आपने जर्मन अपना इंप्रूव कर लिया, एटलीस्ट बेसिक लेवल या कुछ डे टू डे लाइफ में आप बात कर सकते हो, देन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू, और इट विल एड ऑन टू योर सीवी बेसिकली। तो यहाँ पे आप फिर थोड़ा सा जॉब ढूंढने में आसानी हो जाती है। Germany is a very strong, they have a very strong economy, lots of opportunities are there, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं। अगर आप यहाँ से मास्टर्स करते हो तो डेफिनेटली दे विल टेक इंटरेस्ट इन यू, बिकॉज दे विल से यहाँ बंदे ने यहाँ आके मास्टर्स या बैचलर्स से जो भी किया है, तो दे विल डेफिनेटली टेक इंटरेस्ट इन यू, एंड इफ यू हैव सम स्किल्स व्हिच ऑफ कोर्स यू विल लर्न, देन यू विल लैंड अप अ गुड जॉब, दैट्स नॉट अ बिग इशू हियर। और इस दौरान अगर आप प्रोफेशनल नेटवर्क भी बना लेते हो, देन इट विल नॉट बी इशू। So I think it was something basic जो मैंने try किया sum up करने के लिए, just basic information थी। It will be helpful for you, and at last I would say dream big and keep trying to achieve this। और जैसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि if take risk in your life, if you win then you will lead, or if you lose then you can guide। शुक्रिया, धन्यवाद।